अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ीम। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम नारवल चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में मज़दूर यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ आज बारिश हो रही है और यहाँ पर एक मज़दूर मेरे साथ मौजूद है। आइए मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसे दिनों में उनका गुज़र बसर महंगाई के दौर में कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम जाहद। साहद भाई, कैसे बारिश के दिनों में आपका जो गुज़र बसर होता है? बारिश हुए चाहे ना हुए, बारिश इसी के ये वो की महंगाई है, इसी की बात बहुत औखा हो गया। बहुत मजीद धोखा हो गया। बच्चे पालन का बहुत औखा, खर्चा नहीं तोड़ता पे कर। दूध कितों लीजिए, आटा कितों लीजिए, एक कितों लिया के दीजिए आटा। हुकूमत नूं की पैगाम देना चाहते? हुकूमत से मारो गरीबां का वास्ते सोचे कुछ, मुल्क वास्ते बस सोचन, बस अपना अपने पेट भरन, बस मुल्क वास्ते सोचन बस। जी, आज मुसलसल 12 घंटों से नारवल में बारिश हो रही है और यहाँ पर चौक में मज़दूर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे दिनों में उनके घर का जो चूल्हा वह कैसे चलता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम अरशद। अर्शद भाई, ऐसे दिनों में आप घर का चूल्हा कैसे चलाते हैं? बस ज़िल्लत ही है, किसी के घर में आटा नहीं है, किसी के घर में कुछ नहीं है। बस यहाँ जब से आए हैं सुबह से, बारिश के मौसम में सब इसी तरह जा रहे हैं वापस। बारिश में काम कोई नहीं है और घर का चूल्हा तो इसी तरह जलता है। अल्लाह ही वारस है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि मौके की जो हुकूमत है ना, उसको मजदूर के साथ, जो टोकरी वाला मजदूर है उसके साथ पूरा तामन करना चाहिए। जो हक बनता है उनका, उनको हक दिलाना चाहिए। जिनका हक यानी कि जो नहीं कमा सकते, उनके साथ पूरा भरपूर तामन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। आए दिन हर रोज़ जो एशिया खुर्द की चीज़ों हैं उसमें हुकूमत इजाफा करती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके साथ तो बहुत इजाफा हो रहा है कि दूसरी तीसरी चीज़ों की, जो गरीब आदमी की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा रोज पर जा रही हैं। लेकिन यही मज़दूर को इनकी कुछ कम कीमत में हो जाए ना, तो मज़दूर खुशहाल हो जाता है। एक दिन में अगर दिहाड़ी लग जाए तो उसकी उजरत कितनी है? 1000 रुपया। तो महीने में कितने दिन आपके लग जाते हैं ऐसे? हम महीने में दिन लगते हैं 14-15 दिन बस। और 14-15 हज़ार में फिर किस तरीके से आप अपना घर का चूल्हा चलाते हैं? हम इस तरह करते हैं कि 14-15 हज़ार में कभी किसी दुकानदार के देने होते हैं पैसे, वो हमारे पीछे पड़ा होता है। किसी ठेकेदार से आधार ले लिया कि हम तुम्हारी मजदूरी करेंगे तो फिर तुम्हारे पैसे कटाएंगे, वो भी हमें गलीमे से पकड़ता है, इधर आओ हमारी मजदूरी करो, पैसे पूरे करो। तो 1000 रुपये में तो 600 रुपये का घी ले किलो, 420 से बेचा, उसमें ना तो मिर्चा है ना आटा है। बच्चा बीमार हो जाए तो उसके लिए सरकारी अस्पताल जाए तो धक्के, अगर दूसरी जगह पर जाएँ तो डॉक्टर साहब पहले ही 500 रुपये का टीका रखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में क्या गरीब आदमी को वो सारी सहूलत प्रोवाइड नहीं की जाती? ना, कोई नहीं सुनता ही बस बात सुनते हैं, हुकूमत ये ऐलान करती है, लेकिन आगे कोई बात नहीं है। आगे यही होता है कि जो सरकारी में जाता है गरीब आदमी, उसकी कोई बात भी नहीं पूछता। वो कहते हैं कहाँ से है, किधर जाना है, किधर नहीं है। काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। जी तो नाज़रीन, आपने यहाँ पे देखा कि एक मज़दूर जो है ना, वो ऐसे दिनों में किस तरीके से अपने घर का गुजर बसर करता है।